नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परम प्रभु श्री राम जी की भक्ति में समर्पित आपके अपने श्री राम सेवा परिवार चैनल पर। दोस्तों, रामायण कथा पूरी की पूरी भगवान श्री राम और माता जानकी के जीवन के बारे में है। ये दोनों ही साधारण मनुष्य के रूप में जन्मे थे, लेकिन इनका व्यक्तित्व असाधारण था। सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी। वास्तव में वह तो इस धरती से जन्मी थी, इसीलिए उनका नाम भूमिजा भी है। सीता मैया का जीवन साधारण नहीं था दोस्तों। वह बचपन से ही कई असाधारण काम करती थी, जिनमें से एक था शिव के धनुष से खेलना, जिसे कोई महान महारथी हिला भी नहीं सकते थे। उस शिव के धनुष को छोटी सी बाल अवस्था में माता सीता हाथ में उठाकर खेला करती थी। यह शिव धनुष पृथ्वी के संरक्षण के लिए भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने परशुराम को दिया था। परशुराम जी ने इस धनुष से कई बार इस धरती की रक्षा करी थी और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रख दिया था। आप सभी रामायण के सीता माता के स्वयंवर प्रसंग से अवश्य ही अवगत होंगे। राजा जनक शिवजी के वंशज थे तथा शिवजी का धनुष उनके यहाँ पर रखा हुआ था। राजा जनक ने कहा था कि जो भी राजा उस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, उसे ही सीता माता वरण करेंगी, अर्थात उनसे ही सीता माता विवाह करेंगी, उन्हीं की भार्या बनेंगी। यह जो शिवजी का धनुष था, यह कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि उस समय का, उस कालखंड का परमाणु मिसाइल यानी कि ब्रह्मास्त्र छोड़ने का एक यंत्र था। रावण की दृष्टि उस धनुष पर लगी हुई थी, इसी कारण वह स्वयं भी स्वयंवर में आया था। उसका विश्वास था कि वह शिव का अनन्य भक्त है, अतः सीता को वरण करने में वह सफल हो जाएगा। वहीं पर रावण के आने के कारण राजा जनक को यह भय था, अगर यह धनुष रावण के हाथ लग गया तो सृष्टि का विनाश तय है, अतः इसके रावण के हाथ लगने से ज़्यादा बेहतर है इसका नष्ट हो जाना। लेकिन राजा जनक की चिंता इससे भी बड़ी यह थी कि उस चमत्कारिक धनुष के संचालन की विधि कुछ ही लोगों को ज्ञात थी। स्वयं राजा जनक, माता सीता, आचार्य श्री परशुराम और आचार्य श्री विश्वामित्र ही उसके संचालन विधि को जानते थे। इनके अलावा उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना और उसे चलाने की विधि किसी और को मालूम नहीं थी। आचार्य श्री विश्वामित्र ने उसके संचालन की विधि प्रभु श्री राम को बता दी तथा कुछ अज्ञात तथ्य को माता सीता ने श्री राम को वाटिका गमन के समय बता दिया। वह धनुष बहुत ही ज़्यादा पुरातन था और प्रत्यंचा चढ़ाते ही टूट गया। आचार्य श्री परशुराम कुपित हुए कि श्री राम को संचालन विधि नहीं आती है। पुनः आचार्य विश्वामित्र एवं लक्ष्मण के समझाने के बाद कि वह एक पुरातन यंत्र था, संचालित करते ही टूट गया। आचार्य श्री परशुराम का क्रोध तब जाकर शांत हुआ। हमारे ऋषि मुनियों को तब चिंता हुई जब उन्होंने देखा कि शिवजी के धनुष पर रावण जैसे लोगों की कुदृष्टि लग गई है। जब इस पर विचार हुआ कि आखिर इसका क्या किया जाए, शिव धनुष को तोड़ना ही तब सर्वथा सभी को उचित लगा था। अंत में निर्णय हुआ कि आगे भी गलत हाथ में जाने के कारण इसका दुरुपयोग होने से भयंकर विनाश हो सकता है, अतः इसको नष्ट करना ही सर्वथा उचित होगा। तब हमारे ऋषियों, जो कि उस समय के वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने खोजा तो पाया कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको विभिन्न एंगल से अलग अलग दबाव देकर इसे पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। और यह भी निर्णय हुआ कि इसको सर्व समाज के सम्मुख नष्ट किया जाए, दुनिया को दिखाकर इसे नष्ट किया जाए। अब इसके लिए आयोजन और नष्ट करने हेतु सही व्यक्ति चुनने का निर्णय देवर्षि विश्वामित्र को दिया गया था। तब जाकर सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ और प्रभु श्री राम जी के द्वारा वह धनुष नष्ट किया गया। तो यह था दोस्तों माता सीता स्वयंवर के धनुष का रहस्य। अब आप जान पाए होंगे कि आखिर धनुष को क्यों तोड़ा गया था और किस तरह से तोड़ा गया था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रोचक जानकारी जरूर पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अद्भुत वीडियो के साथ में। तब तक परम प्रभु श्री राम जी, उनके भक्त राज हनुमान जी और हनुमान जी के ही अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।